इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल से 3 साल का बच्चा अगवा हो गया। वालिदैन ये वीडियो लाजमी देखें। पुलिस ने किस तरह इस 3 साल के बच्चे को 30 घंटों में बाजियाब करवाया। ये बच्चा पाकिस्तानी भी था और इस बच्चे के पास नॉर्वे की नेशनैलिटी भी थी, यानी ये बच्चा नॉर्वेजियन था। 2 मई रात 9:15 बजे के करीब ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ शॉपिंग कर रहा था सेंटोरस मॉल से कि अचानक इस बच्चे ने अपने माँ बाप का कहीं हाथ छोड़ा या उस खेल कूद के दौरान यह बच्चा गायब हो गया। माँ परेशान, बाप परेशान कि बच्चा गया तो गया कहां पर। पुलिस को कॉल की। माँ बाप ने फौरन से नॉर्वे की एम्बेसी से रब्ता किया कि हम पाकिस्तान में हैं और हमारा बच्चा यहाँ पर अगवा हो चुका है। नॉर्वे की एम्बेसी फौरन से पाकिस्तान के साथ राब्ते में आई, इस्लामाबाद की पुलिस के साथ राब्ते में आई और इस बच्चे की तलाश शुरू की गई। 9:15 बजे का ये वाकया है। फिर उसके बाद सेंटोरस मॉल के इर्द गिर्द उन तमाम लगे कैमरों को चेक किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए चेक किया गया कि 2 खवातीन इस 3 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हैं और उन खवातीन के साथ 5 से 6 साल का बच्चा है। इन खवातीन के पास ना तो कोई गाड़ी थी, ना किसी इन ड्राइव में ट्रैवल किया, बल्कि बस के जरिए, मेट्रो बस के जरिए ये ट्रैवल करती रही। लेकिन एक स्पॉट पर जाकर पुलिस इनको ट्रेस नहीं कर पाई कि ये गई तो गई कहां पर। इस्लामाबाद पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और आज इस्लामाबाद ने सख्ती से नोटिस लिया कि इस बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि वो बच्चा पाकिस्तानी तो है ही है, लेकिन इस बच्चे के पास नॉर्वे की नेशनैलिटी भी है। दूसरा, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और तीसरा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है, दारुल हुकूमत है, यहां से बच्चे का अगवा हो जाना सिक्योरिटी पर बड़ा एक सवालिया निशान था। पुलिस एक्टिव थी। पुलिस फौरन से केपीके की पुलिस के साथ भी राब्ते में आई कि अगर अगवाकार यहां से निकले हैं, क्योंकि पुलिस को यह शक हो चुका था कि उन खवातीन ने जिस तरह अपने आप को लपेटा हुआ था, जिस तरह वो पर्दे में थी, लग रही थी कि ये खवातीन पठान या बलूचिस्तान या किसी ऐसे इलाके से इनका ताल्लुक है, क्योंकि उन खवातीन ने पठानी खवातीन की तरह अपने आप को कवर कर रखा था। इस्लामाबाद पुलिस केपी की पुलिस के साथ भी राब्ते में आई और कोशिश की गई कि इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से बाजियाब किया जाए। नाके लगा दिए गए। इस्लामाबाद से दाखिला और इस्लामाबाद से एग्जिट, उन तमाम रास्तों पर पुलिस ने नाके लगा दिए और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था कि किसी न किसी गाड़ी में अगर ये बच्चा मिल जाए तो इसको बाजियाब करवाकर माँ बाप के हवाले किया जाए, क्योंकि माँ तड़प रही थी, माँ परेशान थी, चीखो पुकार कर रही थी कि मेरा 3 साल का फूल जैसा बच्चा गया तो गया कहां पर। अब इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जो अगवाकार हैं, उन अगवाकारों ने ना तो टैक्सी या जाती सवारी को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सेंटोरस से मेट्रो में सवार हुए और श्रीनगर हाईवे पर वाक़ स्टेशन पर उतरने के बाद इनका कुछ पता नहीं चला। यानी सिक्योरिटी इदारों का इम्तिहान बढ़ चुका था। जहां तक तो ये नजर आए, यानी कैमरास के जरिए, वहां तक तो पता चल गया, लेकिन अब आगे का नहीं मालूम था कि यहां से आगे गए तो गए कहां पर। अब जनाब, गुमान यही था इस्लामाबाद पुलिस को कि इस्लामाबाद से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से नाकाबंदी पर गाड़ी को बजरिया सेफ सिटी कैमरा भी चेक किया गया। 3 और 4 मई की शब जो पुलिस ने कार्रवाई की, जहां से बच्चे को बाजियाब करवाया, इस्लामाबाद इंटरचेंज पर लोकल बस पर बच्चे को खवातीन के साथ देखा गया तो वहां से बच्चे को बाजियाब किया गया, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए अगवा में मुलविस खवातीन को गिरफ्तार किया गया। अब जिन औरतों को गिरफ्तार किया गया वो बच्चों की अगवा की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थी, यानी इससे पहले भी बच्चों को अगवा कर चुकी थी। अब पुलिस को कैसे पता चला? केवल तो ये खवातीन का ताल्लुक केपीके से है और केपीके के शहर चारसदा से है। जिन सीसीटीवी कैमरास के जरिए इनको देखा जा रहा था, इनकी आंखों को स्कैन करते हुए नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जब देखा गया, इन खवातीन का ताल्लुक निकला चारसदा से। अब चारसदा जहां पर ये रहती थी, पुलिस वहां भी पहुंच चुकी थी, यानी पुलिस को इंतजार था कि अगर तो इस्लामाबाद से निकली हैं तो जाहिर सी बात है इसी मुकाम पर आएंगी। लेकिन इन खवातीन को इस्लामाबाद की हुदूद से निकलने से पहले ही पुलिस ने 30 घंटों में बाजियाब करवाया। और आईजी जो इस्लामाबाद हैं, आईजी इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा किया उन वालिदैन ने, और आईजी इस्लामाबाद ने डीआईजी ऑपरेशन को शाबाश दी और कहा कि आपने 30 घंटों में बच्चे को बाजियाब करवाया। इससे पहले कि इस बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक किया जाता या बच्चे की जान ना ली जाती या बच्चा यहाँ से गायब करके कहीं और ना लेकर जाया जाता, तो अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बाजियाब करवाने में पुलिस की मदद की और 30 घंटों के अंदर अंदर पुलिस इस बच्चे को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गई। मेरे तमाम वालिदैन से गुजारिश है, जब भी आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर निकलते हैं तो खास तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। हो सकता है कि सेंटोरस मॉल में वो खवातीन इस फैमिली का पीछा कर रही हो, और यह भी हो सकता है कि इस बच्चे को अगवा करने के बाद चारसदा किसी भी मुकाम पर लेकर जाने के बाद भत्ता मांगा जाता, खानदान से राब्ता किया जाता,
तावान वसूल किया जाता। ये फैमिली ठीक ठाक है, ये पाकिस्तानी तो है ही है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाहर के लग रहे हैं, इनसे जितने पैसों की डिमांड की जाएगी ये पैसे दे भी देंगे। शायद अगवाकारों का ये जहन था कि सेंटोरस मॉल में ये बच्चा खेल कूद के दौरान या शॉपिंग के दौरान इस बच्चे का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट गया या बाप के हाथ से छूट गया, जो अगवाकारों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ और वहां से अगवा करके ये बच्चे को लेकर जाने में कामयाब तो हो गए। लेकिन बहरहाल पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 30 घंटे में इस बच्चे को बाजियाब करवाया। जब माँ बाप के हवाले किया, माँ बाप खुशी से निहाल थे। जब बाप के हवाले इस बच्चे को किया गया, वो बाप रो रहा था और पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा था कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी और मेरा बच्चा बाजियाब हो गया। इसमें इस्लामाबाद पुलिस को जितनी शाबाश दी जाए कम है, क्योंकि पुलिस ने इन अगवाकारों को यह महसूस ही नहीं होने दिया कि बच्चा तो अगवा करके ले जा चुके हैं, लेकिन इनका कोई पीछा नहीं कर रहा। अब 30 घंटे लगे पुलिस को। अव्वल तो इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद एग्जिट पर नाके लगाए थे कि जो भी गाड़ी यहां से निकलेगी उस गाड़ी को चेक किया जाएगा। लेकिन जो अगवाकार खवातीन थी वो एक रात इस्लामाबाद में रुकी। उनको शायद पता था कि अगवा करने के बाद बजाय इसके निकलने के एक रात वहां पर स्टे किया जाए, ताकि पुलिस को महसूस हो कि वो निकल चुके हैं या अगवाकार जा चुके हैं। लेकिन पुलिस इन खवातीन को ट्रेस कर रही थी और कोशिश कर रही थी जल्द अज जल्द इस बच्चे को बाजियाब किया जाए। लेकिन शुक्र खुदा का कि उन खवातीन ने इस बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं बच्चे को मार नहीं दिया। अपना और अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा करें पब्लिक प्लेसेस पे जाकर, क्योंकि ऐसे वाकयात आए रोज किसी ना किसी शहर में रिपोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद माँ बाप से भत्ता मांगा जाता है, तावान मांगा जाता है और माँ बाप देने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन क्या करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए वो डरते, FIRs भी नहीं करवाते, पुलिस को भी नहीं बताते कि अगर हमने पुलिस को बताया तो ऐसा ना हो अगवाकार हमारे बच्चों को ही मार दें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।